गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मस्खला दे, शब्द छोलना छोली के चित दर्पण करी ले। जिस प्रकार सिकलीगर मस्खला देकर धातुओं को उज्जवल कर देता है, उसी प्रकार ऐसे सद्गुरु की शरण लो जो तुम्हारे मन पर विवेक का मस्खला देकर, निर्णय शब्द रूपी छोलने से छीलकर और मल विक्षेप तथा आवरण रूपी मूर्छा को झाड़कर तुम्हारे चित्त को दर्पणवत स्वच्छ बना दे। यहाँ सद्गुरु का उदाहरण किसके लिए दिए हैं? सिकलीगर। जैसे सिकलीगर किसी औजार में यदि मूर्छा हो तो उसे झाड़ करके उसे धारदार और उज्जवल बना देता है, वैसे ही सद्गुरु जो है शरण में आए हुए जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसके अंदर जो अज्ञानता है उसे मस्खला देकर निर्णय रूपी शब्द से छोलने से छीलकर और उसके अंदर जो मल विक्षेप और आवरण रूपी मूर्छा है उसे झाड़कर उसके चित्त को कैसा बना देता है? दर्पणवत स्वच्छ बना देता है। लोकोक्ति है, गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। भावुकता में पड़कर और आंखें मूंद कर किसी को गुरु नहीं मान लेना चाहिए। कबीर साहब जी हमें आज्ञा देते हैं, गुरु अवश्य करो, परंतु वह ऐसा होना चाहिए जैसे सिकलीगर होता है। सिकलीगर के पास हम चाकू उस्तरा या अन्य औजार ले जाते हैं तो वह उन्हें लेकर मस्खला पर चढ़ाता है और मांझ कर एकदम उज्जवल एवं धारदार कर देता है। इसी प्रकार सच्चा सद्गुरु होता है, वह शिष्य के मन को विवेक के मस्खले पर चढ़ाकर उसे मांझता है और निर्णय शब्दों के छोलने से उसके चित्त को छीलता है, उसके कसर विकार को निकालता है। साखी ग्रंथ में सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कुम्हार मिट्टी के घड़े को सुंदर सुडौल और विस्तृत बनाने के लिए उसके भीतर एक हाथ का सहारा देकर ऊपर से उसे पीटता है। कुम्हार जो है घड़ा बनाने के लिए मिट्टी लाता है और मिट्टी को भिंगा करके उसे नरम और कोमल बनाता है और उस मिट्टी को इतना उसे मुलायम बनाता है कि उसमें एक भी कंकड़ ना हो, तब वह मिट्टी जो है घड़ा बनता है। यदि उसमें कंकड़ या कोई पत्थर हो तो घड़ा जो है ठीक से नहीं बन पाता, उसमें विकार आ जाता है, वो घड़ा जो है फूट जाता है, उसमें कहीं छेद हो जाता है। उसी प्रकार शिष्य जब गुरु के शरण में आता है तो उसके एक एक कसर को गुरु जो है निकालने का काम करता है ताकि उसका चित्त जो है स्वच्छ और निर्मल हो सके, वो साधना कर सके। तो कुम्हार मिट्टी के घड़े को सुंदर सुडौल एवं विस्तृत बनाने के लिए उसके भीतर एक हाथ का सहारा देता है और ऊपर से उसे पीटता है। यदि वह घड़े को बाहर से न पीटे तो वह सुंदर नहीं बनेगा और यदि पीटते समय भीतर से सहारा न दे तो वह घड़ा टूट जाएगा। कुशल गुरु जो है शिष्यों को पुत्रवत स्नेह देता है, परंतु उसे ज्ञान तथा आचरण की कड़ी शिक्षा देकर सुसभ्य बनाता है। वह संकोच एवं मुलाहिजे में पड़कर शिष्यों की गलतियों पर उसे छूट नहीं देता। जहाँ छूट दी जाती है वहाँ शिष्य जो है भटक जाता है। पहले गुरु शिष्य की परंपरा ऐसी थी कि गुरु जो है शिष्य की कड़ी परीक्षा लेते थे कि वो अपने साधना में वो खरा उतरेंगे कि नहीं, उसे कई प्रकार की उसकी परीक्षा ली जाती थी, तब जो है शिष्य को दीक्षा दिया जाता था। और आज भी ऐसे मत पंथ हैं जहाँ शिष्यों को कड़ाई से रखा जाता है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का मुलाहिजा नहीं किया जाता। कबीर पंथ में भी गुरुदेव जी बताते हैं कि शुरू में शिष्यों को बहुत कड़ाई से रखते थे। यदि कोई पाठ याद नहीं किए, बीजक याद नहीं किए तो उसका जलपान बंद कर दिया जाता था और कोई मनमानी किए तो कहते थे कि तुम बंदगी में मत आना। तो इस तरह कड़ाई से जब तक पालन नहीं किया जाएगा, अनुशासन में नहीं रखा जाएगा, शिष्य जो है ठीक ढंग से साधना नहीं कर पाएंगे। तो जो मनवती व्यवहार करता है वह आश्रम में रह करके भी अपने साधना पथ में आगे नहीं बढ़ पाता।
तो गुरु कैसे होते हैं? ऊपर से डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन अंदर से प्रेम देते हैं, स्नेह रखते हैं। वह संकोच तथा मुलाहिजा में पड़कर शिष्यों की गलतियों पर उन्हें छूट नहीं देता। माता अपने बच्चे को जैसे स्नेह देती है, सच्चा सद्गुरु वैसे शिष्यों को स्नेह देता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह उन्हें ढील छोड़ देता है। सच्चा सद्गुरु शिष्यों पर कड़ा अनुशासन रखता है। गुरु के पास जब तक किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं होगी, तब तक वह शिष्यों के मान का मर्दन नहीं कर सकता। यह मान का मर्दन क्या है? उसके अहंकार को गलाना, उसके अहंकार को तोड़ने का प्रयास करना, और इसके लिए शिष्यों से खूब सेवा ली जाती है। जब तक शिष्यों के अंदर सेवक की भावना नहीं होगी, उसका अहंकार गलने वाला नहीं है। जितना हो सके सेवा करें, सेवा से ही हमारे अहंकार का विसर्जन होता है, अहंकार टूटता है। और जो सेवा नहीं कर सकते, उसके अंदर अहंकार भरा रहता है। और शिष्यों का मान मर्दित हुए बिना वे गुरु को सर्वथा समर्पित नहीं हो सकते। जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, वो अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं कर सकते। और बिना गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किए कोई अपना कल्याण नहीं कर सकता, वो ज्ञान से लाभ नहीं ले सकता। शिष्यों की अपेक्षा गुरु में मुख्य बातों की विशेषता होनी चाहिए। शिष्यों में तो समर्पण भाव होना ही चाहिए, लेकिन गुरुदेव जी यहाँ बता रहे हैं कि गुरु में भी मुख्य बातों की विशेषता होनी चाहिए। गुरु में त्याग, तप, ज्ञान, विद्या, अध्ययन, अनुभव, व्यक्तित्व, ये सारी बातें होनी चाहिए। बिना गुरु में वजनदारी हुए शिष्य उसके सामने पूर्णतया विनयवत नहीं होते। गुरु के मुख्य गुण हैं सच्चा ज्ञान, पवित्र रहनी, स्नेहिल हृदय तथा अनुशासन प्रियता। शिष्यों को निभाना कोई सरल काम नहीं है, उसमें भी समर्पित शिष्यों को, जो जीवन भर के लिए गुरु के साथ हो जाते हैं। कहते हैं कि जानवर को पालना सरल है, लेकिन मनुष्य के साथ व्यवहार निभाना कठिन है, क्योंकि मनुष्य का मन जो है विस्तृत है। उसका मन जो है बाहरी सांसारिक दुनिया में मिला हुआ है। कब उसके मन में क्या विकार आ जाए कोई नहीं जान सकता, गुरु भी नहीं जान सकते। इसलिए जो समर्पित शिष्य है उसे जीवन भर निभाना ये गुरु के लिए बहुत ही कठिन काम है। स्वयं गुरु लचर शिष्यों को नहीं निभा सकते। कितने ऐसे शिष्य होते हैं जो अनुशासन में नहीं रहते, मनमाना व्यवहार करते हैं, उसके साथ निभा पाना कठिन होता है। गुरु का काम है वह स्वयं अपने बोध एवं स्वरूप स्थिति में पूर्ण हो तथा शिष्यों को उनकी कड़ी सीख दे। गुरु को चाहिए कि वह अपनी तरफ से शिष्यों के प्रति उपदेश देने में और उन पर कड़ी निगरानी रखने में कोई कसर न रखें। जो गुरु शिष्यों की संख्या बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वे अरे गहरे नत्थु खैरे को बटोर कर एक दल तो बना लेते हैं, परंतु वह दल केवल सड़न पैदा करता है। शिष्यों की संख्या बढ़ाने में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। पूर्ण परीक्षा करके तथा अच्छी तरह गढ़ तलाश कर ही शिष्यों को स्वीकारना चाहिए। सद्गुरु विशाल साहब जी अपने समाज में ऐसे लोगों को तुरंत निकाल देते थे जो अनुशासन से नहीं रहते थे, नियम के अनुसार नहीं रहते थे। ऐसे लचर लोगों को अपने समाज से, अपने जमात से निकाल देते थे, क्योंकि ऐसे लोगों को रखने से उसका मन तो बिगड़ा हुआ है, उसके साथ साथ अन्य लोगों का मन बिगड़ जाता है, माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए साधक का काम है कि अनुशासन में रहना, नियम का पालन करना, ज़्यादा बोलना, मनमानी व्यवहार करना, उलट कर जवाब देना, बड़ों का आदर सत्कार न करना, ये साधक के लक्षण नहीं है। साधक का लक्षण है अपने को विनम्र और सरल बनाना, ये साधना का फल है। यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं, हमारे अंदर सहजता नहीं, हमारे अंदर समाज में जो मिल रहा है स्वीकार भाव नहीं, तो हम किस चीज़ की साधना कर रहे हैं। हमारे साधना का फल यही होना चाहिए कि जो हमें मिल रहा है, सहज मिल रहा है, उसे हम स्वीकार कर लें। अपने तरफ से किसी भी प्रकार की हठता न करें।
हम सुखाध्यासी न बने। सारे सुखों को त्याग कर हम साधना करने के लिए आए हैं और साधना का फल है अपने जीवन को तपाना, अपने मन को तपाना। जब तक हमारे अंदर त्याग और तपस्या नहीं, तब तक हम साधना नहीं कर सकते। शिष्यों की संख्या बढ़ाने में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। पूर्ण परीक्षा करके तथा अच्छी तरह गढ़ तराश करके ही शिष्यों को स्वीकारना चाहिए। जो अपनी सामाजिक स्थिति के समान नियमों का उल्लंघन करता है, वैसे शिष्यों को दूर से ही समाज के लिए ऐसे शिष्यों को दूर कर देना ही समाज के लिए कल्याणकर है। जो समाज के नियमों का उल्लंघन करता है, समाज के नियमों का पालन नहीं करता, ऐसे लोगों को समाज से अलग कर देना चाहिए। वो समाज के लिए कल्याणकर नहीं है। जिसमें त्याग, भक्ति, विनय भाव, जिज्ञासा तथा मुमुक्षा भावना है, वही गुरु के अनुशासन में रुक सकता है। क्या क्या बात बताई हैं? जिसमें त्याग हो, भक्ति हो, विनय भाव हो, जिज्ञासा हो और मुमुक्षा हो, वही गुरु के अनुशासन में रुक सकता है। और जिसके अंदर अहंकार हो, जिसके अंदर अनेक प्रकार के चाहना हो, वो कभी गुरु के अनुशासन में नहीं रह सकता। और वही गुरु शिष्य का कल्याण कर सकता है, जो अपने जीवन आदर्श और वचनों से शिष्यों को ज्ञान रहने और अनुशासन की खरी शिक्षा दे सके। सद्गुरु इस साखी में शिष्य के चित्त को शुद्ध करने के लिए मशखला तथा छोलना, इन दो औजारों का उदाहरण दिया है, जो परख और विवेक हैं। मशखला और छोलना क्या है? परख और विवेक। बिना परख किए, बिना विवेक के किसी का चित्त शुद्ध होने वाला नहीं है। हमारे अंदर परख बुद्धि होनी चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा। जब तक इसकी परख नहीं होगी, विवेक नहीं होगा, चित्त जो है शुद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि चित्त जो है अनादिकाल से मलिन विषयों में विचरा हुआ है, इसी में मिला हुआ है। मेली सृष्टि चराचित राखहु। यह चित्त जो है इन मलिन विषयों में, मलिन विकारों में, मलिन प्रपंच में मिला हुआ है। और इसको शुद्ध करने के लिए सद्गुरु विवेक और परख की कसौटी पर रख करके उसके चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक साधक जो है सही मायने में वो साधना नहीं कर सकता। शिष्य के शुद्ध हुए चित्त को स्वच्छ दर्पण एवं शीशे से समझाया गया है। गुरु में सिकलीगर का उदाहरण घटाया गया है। इतने सारे अलंकारिक उदाहरणों को देकर सद्गुरु अपने कथ्य को सरल और सटीक बनाया है। सबका सार यही है कि जिज्ञासु को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए, जो शिष्य में आध्यात्मिक चमक लाने के लिए उसे परख और विवेक का भरपूर सहारा दे। जिज्ञासु को ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो उसके जीवन में आध्यात्मिक चमक लाए, उसके अंदर जो विकार है, उसके अंदर जो कसर है, उसे निकालने का प्रयास करे। और बिना अंदर जो है शुद्ध हुए, अंतःकरण शुद्ध हुए, किसी के जीवन में आध्यात्मिक चमक आने वाला नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिब दिन्हो तासु को, जो तन मन बोले साँच। जीवन में उसी के जीवन में चमक है जो तन से, वचन से और कर्म से जिसका व्यवहार शुद्ध हो, जो अपने हृदय में प्रेम जागृत कर सकता है, उसी के जीवन में चमक है। और यहाँ प्रेम किसके लिए चाहिए? अपनी आत्मा के लिए और गुरु के लिए। बिना अपनी आत्मा में प्रेम बढ़ाए और गुरु के प्रति प्रेम जागृत किए किसी के जीवन में चमक आने वाला नहीं है। हम बाहर प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं? प्राणी से, पदार्थ से। तो लेकिन ये प्रेम नहीं है, क्या है? मोह है। प्रेम वही होता है जो सार्वभौमिक होता है, वो सबके लिए होता है, सबके लिए एक समान होता है। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी गुरु की महिमा, उसकी महत्ता तथा उसकी आवश्यकता पर यहाँ प्रकाश डाले हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए? सिकलीगर की तरह, जो शिष्य के सारे विकार को, उसके सारे कसर को निकालकर उसके चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। उसे शिष्य नहीं बनाते, उसे गुरु बना देते हैं। गुरु जो है शिष्य को उसकी चित्त को शुद्ध करते करते उसके अंतःकरण को पवित्र करके उसे गुरु नहीं बनाते, शिष्य नहीं बनाते, उसे गुरु बना देते हैं। उसे भी ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे गुरु के चक्कर में न पड़ो।
जहाँ लोगों को सही मार्गदर्शन न मिले। तो सदगुरु कबीर साहब जी किसका उदाहरण दिए हैं? कुम्हार का। गुरु कैसा होता है? कुम्हार की तरह, जो भीतर से सहारा देकर के अंदर से डांटते हैं, फटकारते हैं और समय पड़ने पर दो चांटा भी लगा देते हैं। तो इसमें हमें ये नहीं होना चाहिए कि गुरु हमें डांट रहे हैं। हमारे भलाई के लिए, हमारे सुधार के लिए हमें बड़े जो हैं डांटते हैं, फटकारते हैं। यदि हमें कुछ कमी है, हमारे से कुछ गलती हो रही है, तो बड़ों का डांटना गलत नहीं है। वो हमारे हित चिंतक है, हमारे शुभ चिंतक हैं। जब तक कोई टोकेंगे नहीं, जब तक कोई समझाएंगे नहीं, जब तक कोई अनुशासन में रखने का प्रयास नहीं करेंगे, जीवन सुधरने वाला नहीं है। परिवार में देखो कितने बच्चे बिगड़ जाते हैं, किस कारण कि कोई टोकने वाला नहीं मिलता। माता पिता काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, केवल धन के पीछे दौड़ रहे हैं और बच्चे कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे इसका उसे खबर नहीं है। इसी कारण बच्चे बाहर बिगड़ जाते हैं। तो जब तक टोकने वाला ना हो, समझाने वाला ना हो, जीवन में निखार आने वाला नहीं है। अगली साखी है, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होय न उजरा जो 100 मन साबुन लाए। मूर्ख मनुष्य को सीख देने पर उसके द्वारा उसका दुरुपयोग होने के कारण उपदेष्टा के हृदय की शांति भंग होती है। मूर्ख उसी प्रकार हजारों उपदेश देने पर भी शुद्ध नहीं होता, जिस प्रकार 100 मन साबुन लाकर धोने पर भी कोयला उजला नहीं होता। कोयला होय न उजरा जो 100 मन साबुन लाए। जैसा कोयला है, उसके उजला करने के लिए 100 मन साबुन से उसे धोते रहो, लेकिन उजला होने वाला नहीं है। कबीर साहब केवल संत शिरोमणि ही नहीं हैं, किंतु कवि कुलभूषण भी हैं। वे पदे पदे इतने सुंदर, सटीक और सचोट उदाहरण देते हैं कि विषय वस्तु समझना अत्यंत सरल हो जाता है। कबीर के काव्य को पढ़ते समय उनके काव्य कौशल, अलंकार, उदाहरण तथा सचोट तार्किक कथ्यों पर मन मुग्ध हो जाता है। अलंकारिक काव्य कौशल प्रदर्शित करने वाले दूसरे कवि बहुत हैं, परंतु हर बात में तार्किक चिंतन देने वाले कौन हैं? कबीर साहब। कबीर साहब जी ऐसे ऐसे अलंकार और ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं कि उनकी बातों को सुन करके जो जिज्ञासु होते हैं उनका मन मुग्ध हो जाता है, क्योंकि बीजक ही ऐसा महाकाव्य है, ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पहलू का उसमें चित्रण किया गया है। इस साखी में सद्गुरु ने एक सरल बात पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं, यदि मूर्ख मनुष्य को उपदेश दिया जाए तो उससे वह क्या लाभ लेगा, बल्कि उलटकर उसका दुरुपयोग करेगा। वह अच्छी सीख एवं उपदेश का गुप्त या प्रकट मजाक उड़ाएगा, हंसी करेगा, सीख देते समय उदारतापूर्ण जवाब देगा, अथवा सीख के उल्टे आचरण करके समाज में अपनी वरीयता जाहिर करेगा। कितने ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो संतों का मजाक उड़ाते हैं, सत्संग का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि ये साधु लोग मुड़ा लिए और बैठे बैठे खा रहे हैं, इनके अंदर न परिश्रम करने का ये लोग न तो परिश्रम करते हैं, न किसी भी प्रकार के इसके जीवन में कोई अच्छा काम करने का भाव है। केवल दूसरों को सिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं और बिना कमाई इसको मिलता रहता है। लेकिन साधु का जीवन ऐसा त्यागमय जीवन है। यदि घर गृहस्थी के लोग आश्रम में आकर 2 दिन भी रहना यदि चाहे तो रह नहीं पाते, क्योंकि यहाँ त्याग करना पड़ता है, सारे सुखों का, सारे सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते और सत्संग और संत गुरुजनों का मजाक उड़ाते हैं। जो सत्संग का और संत गुरुजनों का मजाक उड़ाएगा उसका जीवन जो है, कहते हैं जो गुरु किंचित निंदा करही सूकर स्वान जन्मते धरही, पता नहीं उसका जीवन कहाँ भटकेगा। इस तरह लोग जो है सद्गुरु और संतों की महिमा को समझ नहीं पाते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और ऐसे अहंकारी लोग सत्संग से कोई लाभ नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को उपदेश देने से उनके द्वारा उपदेशों की अवहेलना होने के कारण उपदेष्टा में असंतोष आ सकता है, उनकी शांति भंग हो सकती है। यही उपदेष्टा की गांठ का ज्ञान चला जाना है। ज्ञान गांठी का जाए, मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए। जो मूर्ख लोग हैं उसको उपदेश देने से यदि उपदेष्टा को
ज्ञान की बातें न लगे तो यहाँ सदगुरु कह रहे हैं कि उपदेष्टा के ज्ञान का गांठ चला जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है। उपदेष्टा चला मूर्ख को शांति देने, तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे उपदेष्टा की ही शांति भंग हो गई। आप जानते हैं कि कोयला भीतर से बाहर तक स्वरूपतः कैसा होता है? काला होता है। उसे 100 मन साबुन लगाकर पानी से धोया जाए तो भी वो उजला होने वाला नहीं है। यही दशा मूर्खों की है। वे भीतर से बाहर तक काले कोयले हैं, वे शुद्ध नहीं हो सकते, चाहे उन्हें लाख उपदेश दिया जाए। यह कहा जा सकता है कि कोयला तो जड़ है, कोयला तो जड़ है, किंतु मनुष्य चेतन है। वह अपनी दृष्टि बदल दे तो अवश्य सुधर जाएगा। कोयला तो जड़ है, उसके अंदर कोई चेतना नहीं है, वो अंदर बाहर केवल काला ही रहता है। लेकिन मनुष्य अपनी कालिमा को धो सकते हैं, उसके अंदर चेतना है, उसके अंदर सद्बुद्धि है। अपनी दृष्टि बदल दे तो अपने जीवन को सुधार लेगा, लेकिन अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को यदि नहीं बदले तो उसका सुधार होने वाला नहीं है, वो जैसा का तैसा ही रहेगा। यह तर्क ठीक होने पर भी कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1000 सीख देने पर भी नहीं सुधर सकते। ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? पत्थर। साहस गड़ा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। ऐसे पत्थर लोगों को सुधारना कठिन है। जिसके अंदर जड़ता है, जिसके अंदर कठोरता है, जिसके अंदर अहंकार है, उसे हजारों सीख दे लेकिन वो सुधरने वाला नहीं है। यहाँ सभी मनुष्यों का, महामनुष्यों का अनुभव है। कबीर साहब के परवर्ती गोस्वामी तुलसी जी महाराज जी भी कहते हैं, मूरख हृदय नचेत जो गुरु मिले विरंचि सम, फूले फले न बेत तदपि सुधा बरसे जलद। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी भी मूर्ख लोगों के लिए किसका उदाहरण दिए हैं? बेत का। बेत का पेड़ होता है, उसमें फल फूल नहीं आता, उसके जड़ को कितना ही अमृत से उसके जड़ को सींचो लेकिन उसमें फूल और फल नहीं आता। उसी प्रकार जो मूर्ख हृदय का होता है उसे ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिले लेकिन उसका सुधार होने वाला नहीं है। कहते हैं कि कई जगह उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा भी इसको नहीं समझा सकता। किसको? मूर्ख को। मूर्ख को भी ब्रह्मा नहीं समझा सकते। गोस्वामी जी ने इस सोठा में इतना ही बताया है कि जो मूर्ख होते हैं श्रेष्ठ गुरु द्वारा नहीं चेत सकते। कबीर साहब जी उक्त साखी में कहा है कि चेत तो वह तो चेत ही नहीं सकता, उलटकर चेताने वाले की शांति भंग होगी। और यह तथ्य है कि अतएव गुरुजनों को चाहिए कि शिक्षा पर क्रोध प्रकट करने या उसकी अवहेलना करने वाले शिष्य का परित्याग करें। जो ज्ञान की बातें बताई जा रही है उस पर यदि शिष्य जो है, जिज्ञासु जो है, क्रोध प्रकट करे तो उल्टा उसका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही होता है अपने अंदर जो अज्ञानता है उसका नाश करना। और अज्ञानता क्या है? क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, ईर्ष्या द्वेष करना, यही तो अज्ञानता है। और ये ज्ञान के द्वारा ही इसका नाश हो सकता है। ज्ञान के द्वारा ही हम अपने अज्ञान को मिटा सकते हैं। तो जब हमें गुरुजन ज्ञान की बातें बता रहे हैं और उल्टा हम गुरु पर ही क्रोध करेंगे तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमारा सुधार कैसे होगा? जब तक हम सुधरेंगे नहीं, गुरुजनों का आदर नहीं करेंगे, उनकी शिक्षा, उनकी वाणी को जीवन में हम धारण नहीं करेंगे, तब तक उद्धार होने वाला नहीं है, अपना सुधार होने वाला नहीं है। कोयला होय न उजरा जो 100 मन साबुन लाए। इस कथन पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि कोयला 100 मन साबुन से उजला नहीं होगा, तो क्या 100 मन साबुन से ज़्यादा साबुन लगाने से उजला हो जाएगा? यहाँ उदाहरण है कि 100 मन साबुन से कोयला उजला नहीं होता। तो यहाँ प्रश्न है क्या 100 मन साबुन से ज़्यादा उस पर धोने से उजला हो जाएगा? तो उत्तर में समझना होगा कि यहाँ 100 मन वजन साबुन से मतलब नहीं। 100 मन साबुन एक मुहावरा है। इसका लाक्षणिक अर्थ है चाहे जितना साबुन लगाओ कोयला उजला होने वाला नहीं है। इसी प्रकार मूर्ख को 100 बार या 1000 बार समझाने पर भी वह चेतेगा नहीं, अपनी धूर्तता, अपनी मूर्खता को वो सामने प्रकट कर ही देगा।
इस कथन में 100 या 1000 बार समझाने की बात एक मुहावरा है। इसका लाक्षणिक अर्थ है कि चाहे जितना समझाओ, मूर्ख समझने वाला नहीं है। वही समझता है जिसके अंदर चेतना है, जिसके अंदर सुधार की गुंजाइश है। और मूर्ख को चेताने से, समझाने से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मूर्खता को, अपनी दुष्टता को, अपने गलत आदत को छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी किसका उदाहरण दिए हैं? कोयले का। किसके लिए उदाहरण दिया है? मूर्ख व्यक्ति के लिए, मूर्ख साधक के लिए, मूर्ख जिज्ञासु के लिए, जिसके अंदर मूर्खता है, जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर कठोरता है, जिसके अंदर गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है। ऐसे व्यक्ति कभी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए साधक का काम यही है कि अपने अंदर जो अहंकार है, अपने अंदर जो कठोरता है, उसे त्याग करके गुरु के सामने हम बिल्कुल कोमल हो जाएं, नरम हो जाएं, सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। तब हमारे अंदर का विकार निकलेगा। अहंकार भरा हुआ है तो 100 मन साबुन लगाने से, 1000 बार ज्ञान की बातें सुनने से अंदर कोई प्रवेश नहीं होगा। इसलिए जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर विनम्रता है, जिसके अंदर सुधारने की गुंजाइश है, वही अपना सुधार कर सकता है। इसलिए संत गुरुजन हमें चेता रहे हैं। यदि हम चेतेंगे नहीं, हम जागेंगे नहीं, तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। एक चेता एक चेतवन हारा। हमें सदगुरु जगा रहे हैं, सुधारने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, अपने विकारों को निकालने के लिए युक्ति बता रहे हैं। यदि हम उसे अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे तो हम मूर्ख के ही मूर्ख रहेंगे। इसलिए ये जीवन सुधारने के लिए है, अपने जीवन में निखार लाने के लिए है। और जब तक हम ज्ञान की बातों को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, हम मूर्ख के ही मूर्ख बने रहेंगे। तो सदगुरु यहाँ चेता रहे हैं कि जो मूर्ख है उसको चेताना व्यर्थ है, जो मूर्ख है उसको चेताना व्यर्थ है। जिसके अंदर जागृति है, जिसके अंदर चेतने की गुंजाइश है, वही सुधरता है। एक सोया हुआ है और एक जागा हुआ है। जो सोने का नाटक करता है उसे जगाना मुश्किल है, और जो असली में सोया होता है वो जग जाता है, और जो नाटक करता है वो कभी जगता नहीं है। उसी प्रकार जो जीवन को नाटक बना लेता है, असलियत को समझ नहीं पाता, वास्तविकता को समझ नहीं पाता, उसका जीवन नाटक बन जाता है, उसका जीवन तमाशा बन जाता है। इस प्रकार हम अपने जीवन को तमाशा न बनाएं, अपने अंदर मूर्खता न लाएं, और जो ज्ञान की बात है उसे हम समझने का प्रयास करें। तब जीवन में सुधार होगा। नहीं तो जैसे आए हैं वैसे हमारा जीवन बीत जाएगा। ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, अंदर प्रवेश नहीं हुआ ज्ञान, तो हमारा ज्ञान सुनना और दूसरों को समझाना बेकार है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।